सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना, कक्षा 10 हिंदी ब। डायरी का एक पन्ना जिसके लेखक सीताराम सेकेसरिया जी। सीताराम सेकेसरिया जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, परंतु इनका अधिकतर समय कलकत्ता में बीता और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महात्मा गांधी जी के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से डायरी का एक पन्ना में लेखक ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अपने जीवन की एक घटना को प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डायरी किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, दिन भर की घटनाओं को जब वो लिखता है अपने जीवन के बारे में, तो उसे डायरी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने का शौक होगा और बच्चों, आप लोग भी डायरी लिखते होंगे। बहुत सारे बच्चे डायरी लिखने के भी शौकीन होंगे। उसी तरह से लेखक भी डायरी लिखने के शौकीन थे और वो डायरी लिखते थे। और ये घटना है 26 जनवरी 1931 ईस्वी, और इस डायरी के एक पन्ना अर्थात एक दिन, वो दिन है 26 जनवरी 1931 ईस्वी, जिसका वर्णन किया गया है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह दिखलाया है कि किस प्रकार से हमारा देश गुलाम था। हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पर लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार से कितने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है और इसके लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया और कितना योगदान दिया। 1929 ईस्वी में रावी नदी में एक अधिवेशन हुआ था जहां यह निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, और ये दूसरा स्वतंत्रता दिवस था जो मनाया जाने वाला था 26 जनवरी 1931 ईस्वी को। और ये कलकत्ता में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था और जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। यहाँ पर लेखक ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि कितनी मुश्किलों से और कितने संघर्ष के बाद हम आज़ादी को पाए हैं, क्योंकि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत में और भारतीयों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। लेकिन इतने अत्याचार के बावजूद भी भारतीयों ने अपने हौसला को बनाए रखा और संघर्ष किया अंग्रेजों से। और 26 जनवरी 1931 ईस्वी के दिन कलकत्ता में हर जगह अच्छी तरह से सजाया गया तथा हर जगह झंडे लगाए गए और जितने भी लोग थे बढ़ चढ़ करके इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए और स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1931 ईस्वी को मनाए उस दिन को। और इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी ने इसमें हिस्सा लिया। और श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा फहराया और वहीं से उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली गई, क्योंकि जो वहाँ पुलिस बल थे उन्होंने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि जो भी इस प्रकार के कार्य करेंगे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जगह जगह सभी जगह पुलिस छावनी में तब्दील हो गई और जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े पार्क थे, मैदान थे, वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि लोग स्वतंत्रता दिवस ना मना पाए। लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और कॉलेज की लड़कियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, महिलाओं ने अपना योगदान दिया। और जब महिलाएं धर्मतल्ला के पास में आती हैं और वहाँ से जब उनका काफिला, उनका जुलूस गुजरता है, तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बहुत सारी महिलाओं को चोट लगती है, बहुत सारी महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, बहुत सारे पुरुषों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और सुभाष चंद्र बोस मॉन्यूमेंट में कलकत्ता में झंडा फहराने वाले थे और प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे और हर जगह पुलिस तैनात थी, परंतु वो बढ़ते जा रहे थे और वंदे मातरम का नारा लगाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अंत में फिर सुभाष बाबू को अर्थात सुभाष चंद्र बोस को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और
शुरू से लेकर अंत तक उस दिन में क्या क्या घटनाएं घटी, लोगों ने किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस को मनाया, किस प्रकार से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश की आवाज़ को बुलंद किया और स्वतंत्रता पाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया। हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लाखों लोगों ने इसके पीछे संघर्ष किया है। और ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसका वर्णन करते हैं लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं 26 जनवरी 1931 ईस्वी को। और वो दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार इतने संघर्ष के बावजूद लोग डरे नहीं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने 26 जनवरी 1931 ईस्वी को कलकत्ता में जो जो घटनाएं घटी थी, लोगों ने किस प्रकार से वहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया था और मनाया था और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी से वर्षों पूर्व आज़ादी और स्वतंत्रता मनाया गया था जबकि अंग्रेजों का शासन था। तो इस पाठ के माध्यम से हमें देशभक्ति और देश प्रेम की शिक्षा मिलती है और इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष किए। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि पहले ये लोग ये कह रहे थे कि कलकत्ता के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन कलकत्ता वासियों ने इस दिन के बाद ये साबित कर दिया कि कलकत्ता के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। तो हम आज स्वतंत्र भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में सांसें ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है और आज हम स्वतंत्र हैं। तो ये दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि 26 जनवरी 1931 ईस्वी का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां पर कि इतनी पाबंदियों और इतनी गुलामी के बावजूद भी भारतीय डरे नहीं और अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए अपने देश के नाम झंडा फहराया और देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। और हमें आज भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश प्रेम के लिए। धन्यवाद।